नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि वक्फ बिल तो पास हो गया तो इसके साथ इसका चैप्टर भी खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। भारत में बिना नाटक नौटंकी के कुछ खत्म हो जाए ये तो संभव ही नहीं है। तो इधर विपक्ष का अपना ड्रामा जारी है, मौलवी मौलाना का अपना ड्रामा जारी है, लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी का एक नया ड्रामा शुरू होने जा रहा है। वो क्या है, इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले ज़रा जान लेना ज़रूरी है कि अभी तक घटनाक्रम क्या हुआ छोटे में, क्योंकि बिना पूरा बात जाने मेन बात क्या पता चलेगा, क्या असर लगेगा उस बात का। तो ये वक्फ जो है होता क्या है, जैसे हिंदुओं में दान है वैसे ही इस्लाम में दान को वक्फ कहते हैं, सिंपल बात है। लेकिन हिंदू में खुद की इच्छा से होता है, मुसलमानों में इच्छा तो है लेकिन ज़बरदस्ती भी छीन लिया जाता है। कभी बेटा संतान के रूप में नहीं है, बेटी है, इसी नाम पे ज़मीन छीन लिया। कभी कहीं हाथ रख दिया यूं ही, फिर भी छीन लिया। मैंने जो मन सो ज़मीन पे हाथ रख दो और ज़मीनें छीनते रहो। तो ये करते करते इतना ज़्यादा हो गया कि चाहे केरल हो, जम्मू कश्मीर हो, इधर महाराष्ट्र हो, उधर नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह जहाँ वक्फ को मौका मिला, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहाँ मन किया वहाँ वक्फ अपनी ज़मीनें लेती गया, कब्जा करते गया। और डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ा ज़मीन वक्फ बोर्ड लेके बैठा हुआ है आज भी। तो यही सबको देखते हुए सरकार को लगा कि भाई अब इसका कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए वक्फ बिल लागू करने की सोची। इसको लेके ड्राफ्ट पेश किया तो विपक्ष का हो हल्ला होने लगा, तो जेपीसी बैठा। जेपीसी में नाटक शुरू हुआ, लेकिन अंततः जेपीसी से रिपोर्ट पास हुआ, वो एक बिल का शक्ल लिया और फाइनली संसद से भी पास हो गया। तो होना क्या चाहिए था कि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जिसका बहुमत है तो जनता का हित उसी में है, तो पास कर दिया, बात खत्म। लेकिन नहीं, विपक्षियों को इतना मौका मिला, जेपीसी में था, फिर भी हम नहीं मानेंगे संसद को, हम भागेंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम हैं मुसलमानों के असली हितैषी और कोई नहीं। मतलब ऐसा दौड़ है जैसे मियाँ का दौड़ मस्जिद तक, इस तरह का हाल है। पहले ओवैसी भागा, फिर कांग्रेस का सलमान खुर्शीद भागा, फिर कांग्रेस का एक आध और नेता भागा, आम आदमी पार्टी से भागा, फिर आरजेडी से मनोज झा भागा, फिर लेफ्ट पार्टी में से कोई भागा, फिर अभी हाल ही में जब तक ये वीडियो बना रहे 20 लोग भाग चुका है, जिसमें से हाल ही में महुआ मोइत्रा भागी। अभी महुआ मोइत्रा कौन? वही जो बिजनेसमैन जो सवाल देता था वही पूछती थी, फिर पकड़ाई तो सांसदी खत्म हुई, लेकिन बंगाल का जनता महान है इसलिए फिर चुन के वो आ गई। और जो भी हाल ही में एक और कांड में फंसी थी, या चैट के रूप में सामने आया था, 2 भंवरे 1 फूल, इससे ज़्यादा कहेंगे नहीं कुछ। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो चरित्र के ख़त्म हैं ही, और एक नेता के भी रूप में आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया, मुसलमानों तक के लिए कुछ नहीं किया। इनके खुद के क्षेत्र में मुसलमान नाली में रह रहा है, वैसा हाल है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। मुसलमान वोट देते रहेगा, सड़ते रहेगा, दिमाग सुन्न पड़ा है, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, कोई फ़र्क ही नहीं है। पानी, बिजली, गैस सिलेंडर कौन दे रहा है, मुफ्त अनाज कौन दे रहा है, लेकिन फिर भी देंगे इन्हीं कामचोरों को वोट, इन्हीं बेईमानों को वोट। तो ठीक है, दो भाई, सड़ो नाली में। तो सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छा माल मिलता है यहाँ वहाँ से, तो सुनवाई के लिए चालू हो गया, कह दिया ठीक है भाई करेंगे सुनवाई। लेकिन अब ये विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट, ये सब का खेल होना चाहिए था। इधर सरकार अपना पास कर दिया, चैप्टर ख़त्म। अब नया मसले पे जाओ, यूसीसी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, और भी बहुत कुछ है, आने वाला बिहार चुनाव है, कितना चीज़ों पे ध्यान देना है। तो इन भी विपक्ष की तरह वक्फ वाला चैप्टर लेके बैठे हुए। अब हम जाके सबको मनाएंगे, सबको समझाएं। क्या समझाना है? अकल के अंधों को और जो बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग कर रहे हैं, इन दोनों को समझाया नहीं जा सकता है। तो मुसलमान समाज इन्हीं दो से भरा हुआ है। और तीसरा कैटेगरी जो है उनको तो पता है, और उनमें से ही ज़्यादातर लोग बीजेपी को जो कुछ वोट भी देता है वो देता है, क्योंकि उनको तुष्टीकरण और झूठ मूठ के मनाने से कोई मतलब नहीं है। वो देख रहे हैं कि मेरे लिए काम हो रहा है, हम वोट देंगे, भले चुपके से देता हो, लेकिन वो देता है। बाकी समाज थोड़ी देता है, ना देगा, और बिल्कुल नहीं देगा। अगर इसी तरह से लल्लो चप्पो वाला हाल रहा, कभी नहीं देगा मुसलमान वोट, कभी नहीं, क्योंकि मुसलमान सिर्फ एक ही भाषा जानता है,
वो है सख्ती की कड़ाई की, जो योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है सबसे बेहतर मॉडल, और हिमंता बिश्वा शर्मा ने भी पेश किया है कि नेम प्लेट लगाना है लगाओ, लाउड स्पीकर हटाना है चुपचाप करो मस्जिद के अंदर, तो हुआ। मतलब कोई प्यार की भाषा इनको समझ नहीं आता है, सीधा है करो करेगा बस। यहाँ मोदी जी बात है ना, गुजरातियों के साथ ही एक बहुत बड़ा समस्या है, मीठा मीठा खाते हैं, मीठा मीठा बात करते हैं, समझ में ही नहीं आता है कि सख्त रवैया कब अपनाना है। जिहादियों के साथ बातचीत समन्वय ये वो नहीं होता है, सीधा क्रश करना है, सीधा चापना है, जैसे यूपी में चापा हुआ है लोगों को। तो नहीं, अब पीएम मोदी का कहना है कि अब पसमानदा मुसलमानों को, मुसलमान महिलाओं को मिलकर जोड़ना है, वक्फ के फ़ायदे बताना है, कैसे उनके हित में ये नया वक्फ बिल है। पहली बात, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन भाजपा वाला क्या समझाने आ रहा है, क्योंकि अभी सौगातें मोदी बांटे, कोई सुना क्या? कोई सुना? कोई नहीं सुना, गिफ्ट लेके बैठ गया, कोई वोट देने वाला नहीं है। मतलब गुस्सा आता है ये सब देख के कि खुद का पार्टी में योगी आदित्यनाथ जैसा नेता है, फिर भी कोई सीख नहीं लेना है कि कैसे मुसलमान समाज को सुधारना है, क्योंकि प्यार से नहीं सुधरेंगे। फैसला लिए, चर्चा बंद, सख्ती से लागू करो, दूसरा कड़ा फैसला तरफ जाओ, नहीं इसी एक में अटके हुए हैं। अब 14-15 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, हर जगह भाजपा वाले मीटिंग करेंगे, बड़े बड़े मुसलमान इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया वाला लोग हैं उससे कांटेक्ट करेंगे, वकीलों, डॉक्टरों, जो बड़े बड़े पद पे मुसलमान हैं उन सब से मीटिंग होगी, मौलवी मौलानाओं से मीटिंग होगी। सबको सर्कुलर जा चुका है कि एक एक MP MLA अपने अपने एरिया में जितना मुस्लिम का बड़ा बड़ा लोग है उन सब से मीटिंग करेगा, ताकि वो बड़े लोग आम जनता के बीच जाके मैसेज फैलाएगा भाजपा का। वो बड़े बड़े लोगों को इंडी वाला से फंडिंग आ रहा है, वो बड़े बड़े लोगों को इंडी वाला का संरक्षण है, तो वो विपक्ष की मदद करेगा कि भाजपा को जो उसको ढीला नहीं दे रहा है, कोई पूछ नहीं कर रहा है, कोई इफ्तारी पार्टी नहीं रख रहा है, उसको भाव मिल ही नहीं रहा है, क्यों तुम्हारा बात सुनेगा? क्यों फालतू में पैसों को इन सब चीज़ों में बर्बाद किया जा रहा है? अरे केरल में क्रिश्चियन समुदाय साथ आ रहा है वक्फ के नाम पे, पहले साथ नहीं था। जैसे ही वक्फ बिल आया तो उनको लगा कि उनका जो ज़मीन कब्जाया हुआ है वो आज़ाद होगा। उधर भाजपा के साथ क्रिश्चियन आ रहा है, हिंदू आ ही रहा है, बाकी जगह हिंदू एकजुट हो ही रहा है, और मुसलमान जो कुछ कुछ है वो काम देख के दे ही रहा है। और क्या चाहिए? क्यों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मुंह से निकलना बंद हो गया, दिमाग में अभी भी वही चल रहा है। अरे बंद करो यार, सीखो योगी आदित्यनाथ से। सबको दुनिया में खुश किया ही नहीं जा सकता, और मुसलमान समाज तो बिल्कुल वोट नहीं देगा जब तक यही हाल रहा तो। मतलब क्या कहें, हमको ये सब देख कर यही लगता है कि जब तक PM मोदी है तब तक हिंदू मुसलमान को लेके ये समस्या कभी सॉल्व नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के आने पर ही हिंदू मुसलमान का भाईचारा बढ़ेगा, वो इस तरह कि जब पूरा देश में यूपी वाला सख्ती लागू होगा तो मुसलमान समाज का जिहाद को जब कंट्रोल किया जाएगा तो आने वाला जनरेशन अपने आप लिमिट में आते जाएगा। तो जैसे बाकी समाज लिमिट में है वो भी लिमिट में रहेगा, भाईचारा बढ़ेगा। लेकिन इस तरह के लल्लो चप्पो करने से तो कुछ नहीं होगा, और उल्टा मन बढ़ेगा और उत्पात करेगा। बंगाल में उत्पात कर ही रहा है, ममता बनर्जी अपन नमाज पढ़ने के अंदाज में बोल ही रही है, नहीं वक्फ लागू होने देगा मैं, CA लागू हो गया, वही डायलॉग दे रही थी, हो गया लागू, वक्फ भी लागू होगा। किसी का बाप रोक सकता है वक्फ को? लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को माल मिल गया है, महीनों सालों तक सुनवाई चलेगा। नेता को माल मिल ही रहा है, वोट बैंक मिल ही रहा है, खुद की भी ज़मीन हथियाई ही हुई है, तो इस डर से वो भी आवाज़ उठा रहा है, हिंदू हो या मुसलमान। चोर है ना, बात खत्म, चोर चोर मौसेरे भाई, तो उधर उसका नाटक चालू। तो भाजपा को एक नया एजेंडा देना चाहिए, बिहार चुनाव की बात कर, UCC की बात कर, कुछ और कर। वक्फ में ही अटका हुआ है और विपक्ष को मौका दे रहा है, मीडिया को मौका दे रहा है इसी पे चर्चा करने का। अरे भाई इसी विषय पे खाली वीडियो बनाए क्या लोग? और बात करो और मसाला मिले, यही वक्फ यही वक्फ।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आया, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि पता चले उनको कि भाजपा ही एकमात्र ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन पीएम मोदी का जो रवैया है वो बिल्कुल सही नहीं है इस देश के लिए, समाज के लिए, और खुद वही पसमानदा मुसलमान और मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि मुसलमान प्यार की नहीं शक्ति की भाषा ही समझता है। और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण आपको यही जानने और समझने को मिलेगी, बाकी और कहीं नहीं, क्योंकि बाकी और जगह सिर्फ सनसनीखेज नाटक नौटंकी है। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।